नमस्कार दोस्तों। आज देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे खास तौर से ये जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून जो बना है, राजस्थान सरकार ने जो लागू किया है, इसके बारे में खास तौर से अपन चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता था कि सर ये किस चीज़ के बारे में है और डॉक्टर्स वगैरह इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले अपन पहले जानकारी ले लेते हैं अपने गुरुकुल धाम। ये अपना एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। और जो संपर्क सूत्र नंबर है वो आपके सामने है। आप यहाँ पे संपर्क करके कोई भी कोर्स वगैरह खरीदना चाहते हो तो प्ले स्टोर में से गुरुकुल धाम नाम करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करें। वहां पर आपको हर प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जो कोर्सेज लेने हैं, जो टेस्ट सीरीज लेनी है, जो पीडीएफ आपको चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगी। अब चलिए अपन चलते हैं राइट टू हेल्थ, इस कानून के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए ये प्रदर्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं 2-3 दिनों से डॉक्टरों का। अब इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं कि क्या है स्वास्थ्य का अधिकार। पहली बात देखिएगा इसमें क्या लिखा है। गहलोत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, यानी जो अस्पताल हैं वो सार्वजनिक होते हैं, सभी को पता है, उस पे स्वास्थ्य की देखभाल से और प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य जो देखभाल है उन केंद्रों पर आवश्यक शुल्क या फिर शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा। यानी प्रत्येक नागरिक, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, चलते चलते दुर्घटना हो जाती है, अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले हॉस्पिटल में अपने साथ में क्या किया जाता है कि एफआईआर दर्ज करो, ये पुलिस केस है, ये ऐसा है। यानी प्राथमिक उपचार देने के लिए वो मना कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, परंतु इस कानून के बाद में वो मना नहीं कर सकेंगे। पहली बात आई समझ में आप लोगों को। ये है सबसे पहले मतलब डॉक्टर का ये अधिकार, मरीज का ये अधिकार होगा कि डॉक्टर उसे प्राथमिक उपचार दे और उसके बाद में उससे आगे अगर रेफर करना हो तो बड़े अस्पताल में भेज सकता है। फिर अगली जो बात है वो है, देखिएगा, विरोध और हो अल्लाह के बीच में राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, यानी इसका विरोध हो रहा है। जो निजी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक कानून है वो पास कर दिया है। ये बिल है वो 21 मार्च को पास हुआ। ये डेट ध्यान रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये ऐसी बातें पूछी जाती हैं। पास हो गया और इसी के साथ में राजस्थान देश का पहला राज्य, देश का ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये एशिया महाद्वीप का भी पहला राज्य हो गया होगा, पहला राज्य है बना है जहां पर राइट टू हेल्थ, यानी बहुत अच्छा कानून है ये जो बिल पारित हुआ है। सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उसमें इलाज से अब मना नहीं कर सकेंगे। यहाँ के हर नागरिक को इलाज की गारंटी मिलेगी। यानी राजस्थान के प्रत्येक अस्पताल में अब मरीज है वो वहां पर जा सकता है और प्राथमिक उपचार ले सकता है, डॉक्टर्स उन्हें मना नहीं कर सकते। यही मुख्य मुद्दा है कि जो निजी अस्पताल हैं वहां के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आम जनता के लिए बहुत ही सुविधाजनक कानून बनाया है, सराहनीय कानून है। आगे देखते हैं। आगे है कि राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल क्या है, यानी ये चीज क्या है, इसके बारे में जानेंगे अपन। कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार से मरीज को मना नहीं कर सकता है डॉक्टर। इसीलिए राइट टू जो हेल्थ विधेयक है वो लाया गया है। आपको मैंने पीछे भी बताया है कि राइट टू हेल्थ जो बिल है इसमें पहले डॉक्टर्स होते थे वो मरीज को मतलब एडमिट ही नहीं करते थे, लेकिन इस बिल के बाद में वो मना कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका जो अस्पताल है वो सील कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज के द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में भरपाई राज्य सरकार करेगी। यानी मरीज के पास में बाय द वे पैसे नहीं हो तो जितने का जो जेनरिक दवाइयां हैं उनका बिल है वो राज्य सरकार देगी। राइट टू हेल्थ बिल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेस के चुनावी मुद्दों में से एक रहा था। यानी चुनाव का जो एजेंडा तैयार होता है उनमें से गहलोत सरकार ने ये मुख्य मुद्दा बनाया था कि हम ये बिल लाएंगे और वो पास हो गया है। पहली बार वित्त वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को लाने की घोषणा की और इसके मुताबिक सितंबर 2022 में विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन अनिवार्य ये मुक्त रहा था।
आगे देखिएगा, आपातकालीन उपचार के प्रावधान सहित कई अन्य कारणों से यह है आगे नहीं बढ़ सका, यानी पिछली बार ये आगे नहीं बढ़ सका था, अब की बार पारित हो गया। भारी विरोध के चलते बिल विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया है। अब चालू बजट सत्र में मंगलवार को इसे पारित कर दिया गया है। अब ये पूरे राजस्थान में ये बिल है वो लागू हो चुका है कि कोई भी मरीज होगा उसको आपातकालीन क्या है कि उपचार देना ही पड़ेगा। आगे देखिएगा, इस बिल में लोगों को क्या मिलेगा, यानी ये जो बिल पारित हुआ इससे आम जनता को क्या फायदा है, आम जनता को भी तो फायदा होना चाहिए। तो देखिएगा, राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन इसमें किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है, यानी जिला स्तर पर एक कमेटी भी बनाई गई है इसकी कि अगर कोई अस्पताल ऐसा करता है, मरीज को नहीं लेता है, तो उसके ऊपर कैसी दंड संहिता, कैसी कौन सी धारा लगाई जाएगी। बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार के द्वारा रियायती दर पर जमीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान किया है, यानी बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े जैसे हार्ट अटैक से संबंधित अस्पताल हैं, गंभीर बीमारियों संबंधित जितने भी अस्पताल हैं राजस्थान सरकार के अंडर में, तो उन सभी को इसी के दायरे में ले लिया गया है कि आप मरीज को मना नहीं कर सकते। आगे देखिएगा, इस बिल में राज्य के निवासियों के लिए कुछ अधिकार देने का प्रावधान है, जिस प्रकार से देखिएगा, निवासियों को स्वयं को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जानकारी लेने का अधिकार है, यानी कोई भी साधारण आदमी है समझिएगा, और वो जाकर के अपना चेकअप है वो करवा सकता है कि भाई मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी बीपी चेक कर दीजिए, या फिर खून कितना है, खून जांच वगैरह जो नॉर्मल जो होता है ना, वो आप जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्धारित सभी सार्वजनिक अस्पताल संस्थाओं में मुफ्त परामर्श, दुआओं, उपचार, आपातकालीन परिवहन और आपातकालीन देखभाल का भी इसमें अधिकार है, यानी इमरजेंसी में आप किसी भी अस्पताल में, निजी हो सरकारी में तो वैसे ही सब कुछ फ्री है, परंतु निजी अस्पतालों में भी आप जांच करवा सकोगे। निवासियों को अधिसूचित सभी सार्वजनिक अस्पतालों में सर्जरी के लिए मुफ्त किफायत देखभाल का भी इसमें अधिकार है, यानी गंभीर बीमारियों से संबंधित कोई मरीज आता है किसी बड़े अस्पताल में, तो उसकी भी देखभाल है वो डॉक्टर करेंगे। उस अस्पताल का ये दायित्व होगा कि पूरी जांच है वो, और पूरी की जो रोगी है उसकी जितनी भी बीमारी है उन सभी की अच्छे से जांच करके उसको बताए। ये अपने लिए है, यानी आम जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके सामने है, देखिए कितनी अच्छी चीज है, फिर भी विरोध हो रहा है। आगे देखिएगा, चिरंजीवी योजना जो चल रही है अपने राजस्थान में, उसके तहत कवर किए गए जितने भी निवासी हैं, यानी जिन्होंने चिरंजीवी बीमा योजना में लाभ ले रखा है, जुड़ रहे हैं, इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से बीमा योजना है, उसके तहत मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का भी उसमें अधिकार है। कहने का मतलब है कि अगर आप चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हो और उस चिरंजीवी योजना में कुछ अस्पतालों के नाम है, तो आप उस हॉस्पिटल में अपना कार्ड लेकर के अपनी जांच है वो करवा सकते हो। भूमि आवंटन के माध्यम से स्थापित निजी चिकित्सालय जो है उनमें रियायती दरों पर, यानी मैक्सिमम कम से कम पैसों में निःशुल्क सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार है, यानी अपन अपनी जांच है, अपनी बीमारी है, उसके बारे में जाने सकेंगे। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में देखभाल प्रतिष्ठानों के द्वारा सार्वजनिक या फिर निजी उचित रेफरल परिवहन का इसमें अधिकार है, यानी निजी अस्पताल में भी आप जांच करवा सकते हो, यानी सरकारी में फ्री रहता है। चिकित्सक के परामर्श के बाद भी रोगी के चले जाने की स्थिति में ट्रीटमेंट समरी लेने का भी इसमें अधिकार है, यानी आप अपना किसी भी जांच करते हैं और उसमें अपन को आराम नहीं मिला तो अपन दूसरे अस्पताल में भी जांच करवा सकते हैं, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो उसके दूसरे डॉक्टर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। सेवाओं का लाभ उठाने के बाद हुई किसी भी शिकायत के मामले में सुनवाई का भी अधिकार है। आप पूछ सकते हो कि मुझे किस प्रकार की बीमारी है और इसमें कितना चार्ज आया, किस किस हिसाब से आपने इसमें चार्ज लगाया, वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, वरना कोई भी मरीज डॉक्टर से कोई बातचीत नहीं करता है, सीधा बिल ही कटवाते हैं। आगे देखिएगा, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र से भुगतान बाकी होने के बावजूद मृतक के परिवार के सदस्य या अधिकृत व्यक्ति को शव प्राप्त करने का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहले क्या होता था, निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई मरीज होता था तो उसकी डेड बॉडी वो रख लेते थे और कहते थे पूरा बिल काउंटर पे जमा कराओ, उसके बाद ही आपको शव दिया जाएगा, यानी डेड बॉडी दी जाएगी। अब ये अधिकार उनसे छीन लिया है सरकार ने।
इसीलिए आम आदमी क्या है कि मजबूर था डॉक्टरों के सामने। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, सराहनीय कदम है, आप सभी सपोर्ट करो। आगे देखिएगा, जानिए क्यों हो रहा है विरोध। अब है महत्वपूर्ण बात कि स्वास्थ्य का अधिकार कानून राइट टू हेल्थ के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्राइवेट जितने भी अस्पताल है ना, वो इलाज देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, आम जनता को सपोर्ट करना चाहिए, शांति से सपोर्ट करना चाहिए, हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं करनी है अपन को। नया जो कानून है उसके आने के बाद निजी अस्पताल बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। पहले मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि पहले निजी अस्पतालों में काउंटर पे भेजा जाता है मरीज के जो भी साथ होता है उसको, और कहते हैं कि पर्ची कटवा लो, और उस पर्ची में 5-7 हजार की जांचें होती हैं, वो अपन जमा कराते हैं पैसे, तभी जाकर के आगे प्रोसेस शुरू होती है, अन्यथा मरीज से तरफ तरफ के मर जाओ, डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब मजबूर हो गया है डॉक्टर, वो अस्पताल वाले मजबूर हो गए हैं। अच्छा बिल है तो किसी कारणों से निजी अस्पतालों को मना नहीं कर सकेंगे। जयपुर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बिल के विरोध में उतर आए हैं, यानी जयपुर में बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी कल, काफी बड़ा विरोध हुआ था। कहते हैं ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, जितने बड़े डॉक्टर हैं उन्हीं के वो बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं, चाहे कैंसर के ले लो चाहे किसी और के ले लो, बड़ी बड़ी गंभीर जो बीमारियां हैं उन सभी के बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं वो इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि अब मजबूरन अपन को इनका इलाज करना पड़ेगा, वो भी जेनरिक दवाइयों में। ये नहीं है कि आप 50,000 या 2 लाख या 5 लाख का बिल बना देंगे, ऐसा भी नहीं चलेगा। आगे देखिएगा, जानिए बिल में विवाद हुआ ऐसा क्या प्रावधान है, ऐसा इसमें क्या प्रावधान है कि डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, राइट टू हेल्थ बिल में आपातकाल में यानी इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी होती है ना कभी कभी, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाए और अपने नजदीक में कोई निजी अस्पताल हो तो वहां पर अपन तुरंत वहीं पे जाएंगे। ये नहीं है कि 50 किलोमीटर दूर जाएंगे, पहले जितना नजदीक होगा वहां पर जाएंगे। तो इमरजेंसी के दौरान निजी जो अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है इस बिल की कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इनका उपचार करना पड़ेगा, वरना वो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिल से। मरीज के पास पैसे नहीं है तो भी इसे इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। पैसे नहीं है परंतु इलाज करना ही पड़ेगा। पैसे हो सकता है 2 दिन बाद में दे दे मरीज, परंतु उनको तो तुरंत कैश चाहिए। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी की परिभाषा और इसके दायरे को तय नहीं किया गया है। अब इमरजेंसी की परिभाषा कौन सी होती है, इसका दायरा कितना होता है, वो डॉक्टर ही जानते हैं। हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बता करके निःशुल्क इलाज करा लेगा तो अस्पताल वाले अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। अब अस्पताल में इतने कितने भयंकर खर्चे आते होंगे कि हर कोई मरीज इमरजेंसी बता देगा। हर कोई मरीज कभी नहीं बताता है। बाय द वे कोई किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, वही एक इमरजेंसी होती है। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि कोई औरत है वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और पास में नजदीक कोई निजी हॉस्पिटल है तो उसमें वो जाना उसका अधिकार है और डॉक्टर को करना भी चाहिए, एक सेवा समझ के, एक मानव धर्म समझ के करना चाहिए। परंतु ऐसा आजकल नहीं हो रहा है, परंतु राजस्थान सरकार ये करवाएगी और राजस्थान की जनता इसका खुलकर समर्थन करेगी। ठीक है, आगे ना बात समझ में। आगे देखिए, आगे कि राइट टू हेल्थ बिल में राज्य और जिला स्तर पर प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं, महंगे इलाज और मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित है, यानी एक कमेटी बनाई गई है, उसके तहत ही उस दायरे में ही उस मरीज को मतलब ट्रीटमेंट दिया जाएगा। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि प्राधिकरण में विषय विशेषज्ञों का शामिल करना चाहिए, यानी विषय विशेषज्ञ कि हम में से 2-4 होने चाहिए। ये नहीं है कि सरकार किसी को भी कमेटी में शामिल कर लेगी, यानी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर होने चाहिए। उनका कहने का मतलब है वे अस्पताल की परिस्थितियों को समझते हुए तकनीकी इलाज की प्रक्रिया को समझ सके। अगर विषय के विशेषज्ञ नहीं होंगे तो प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य निजी अस्पतालों को ब्लैकमेल करेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उनका ये कहना है, उनका स्पष्टीकरण ये है कि हम में से 2-4 कमेटी में लाओ ताकि हम आपको और तरीका बताएं कि इस तरीके से ये लाइन ऐसे ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा हमारे लिए भी तुम्हारे लिए। परंतु सरकार ने आई थिंक हो सकता है डॉक्टरों को शामिल इसमें नहीं किया होगा, अपने में से किसी की कमेटी बना दी होगी IAS अधिकारियों की और उनके द्वारा ये सारे नियम कानून है वो बनाए गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में रेफर करना है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। ये निजी अस्पताल का मतलब क्या होगा, मुख्य दायित्व, मुख्य कर्तव्य होगा कि आपको अपनी एम्बुलेंस दे करके उसको बड़े हॉस्पिटल में आप पहुंचाओ।
इसी नियम पर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि एम्बुलेंस का खर्चा कौन वहन करेगा, अगर सरकार भुगतान करेगी तो इसके लिए क्या प्रावधान है, ये स्पष्ट किया जाए कि सरकार वहन करेगी तो क्या प्रावधान है। तो प्रावधान सरकार ने आई थिंक इसमें बनाया होगा कि इतने चार्ज पे आपको एम्बुलेंस का चार्ज है वो दे दिया जाएगा, एक मतलब मैक्सिमम पैसे आई थिंक रखे होंगे। आगे देखते हैं, राइट टू हेल्थ बिल में निजी अस्पतालों को सरकारी योजना के अनुसार सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और होना भी चाहिए। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि सरकार अपनी वाही लूटने के लिए सरकारी योजनाओं को निजी अस्पतालों पर थोप रही है। सरकार अपनी योजनाओं को सरकारी अस्पतालों के जरिए लागू कर सकती है, यानी सरकारी हॉस्पिटलों में लागू करो, जबकि सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों में वैसे ही सब कुछ फ्री कर रखा है। आप कोई भी जांच करवा सकते हो सरकारी अस्पताल में, किसी भी मरीज के किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों को बाध्य क्यों किया जा रहा है, इनके समस्या यहां पर आ रही है कि हमारा साइड जो बिजनेस चल रहा है ना, उस पर तो मतलब कम से कम रोक मत लगाओ, सरकार में तो कर रहे हो, क्योंकि अस्पताल में तो वो जैसे चलता है वैसे चल रहा है। योजनाओं के पैकेज अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के खर्चे के मुताबिक नहीं है, यानी जो सरकार जो खर्चा देगी इसमें हमारी जो बड़ी बड़ी मशीनरी है उनका खर्चा नहीं निकलेगा। डॉक्टरों का यह कहना है कि उसके मुताबिक नहीं है। ऐसे में इलाज का खर्च कैसे निकालेंगे, इससे या तो अस्पताल बंद हो जाएंगे या फिर ट्रीटमेंट की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। क्वालिटी पर असर सीधा सा पड़ेगा, दो अच्छी सी टेबलेट देंगे, पेन किलर की, दर्द खत्म, बीमारी खत्म। यही इनका कहना है कि हम इलाज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जबकि करना चाहिए, एक मानव सेवा होती है, धर्म होता है। दुर्घटनाओं में घायल मरीज, ब्रेन हेमरेज, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक से ग्रसित मरीजों का इलाज हर किसी निजी अस्पताल में संभव नहीं है। ये मामले भी इमरजेंसी इलाज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में निजी अस्पताल इन मरीजों का इलाज कैसे कर सकेंगे, इसके लिए सरकार को अलग से स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि इसके लिए खर्चा कितना पड़ता है, वो हमें अलग से पैकेज दो। ये इनका कहना है कि ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं इनका इलाज बहुत महंगा है, तो इसके लिए सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई है, उसमें देखो और भी प्रावधान होगा, परंतु बिल तो ये लागू हो जाना ही चाहिए। दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाए जाने वाले को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है, अच्छा प्रावधान है। दूसरी तरफ अस्पताल वालों को पूरा इलाज निःशुल्क करना होगा, ऐसा कैसे संभव है। तो वो प्रोत्साहन जो राशि है वो जो अस्पताल होता है उसमें जो फंडिंग होता है उस फंड के माध्यम से दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से, परंतु निजी अस्पतालों के लिए ये समस्या होगी कि ज्यादा से ज्यादा मरीज अब हमारे पास में आने हैं और हो सकता है हमें सामने से 5,000 रुपए भी देने पड़ जाएं, ये भी समस्या है उनको। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती हैं। इसके साथ ही हर साल रेवेन्यू फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल के रख रखाव पर लाखों रुपए हैं उसका खर्च होता है। अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्चा कैसे निकालेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो अगर राइट टू हेल्थ बिल को जबरन लागू किया जाए तो निजी अस्पतालों को बंद होने की कगार पर पहुंचाए जाएंगे। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जितनी महंगी महंगी जो मशीनरी आती हैं, जितने रख रखाव होते हैं, जित स्वीपर वगैरह है, जितना स्टाफ है, उनको जितना देना पड़ता है, तो हम फ्री में इनका इलाज है वो कैसे कर सकेंगे। तो सरकार इसमें प्राथमिक उपचार की बात कर रही है, न कि पूरे इलाज की। प्राथमिक उपचार तो आदमी आराम से दे ही सकता है। अब आगे अपन देखते हैं कि इसमें क्या चलता है। तो आगे देखिए सरकार का क्या कहना है इसके बारे में। सरकार का कहना है कि जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिल से आम जनता और डॉक्टर दोनों को ही फायदा होगा। डॉक्टरों को भी बिल में सरकार का साथ देना चाहिए, इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें बैठ करके सुलझाया जा सकेगा। यानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें आप पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े, यानी अस्पतालों पे भी ज्यादा बोझ ना पड़े, ज्यादा असर ना पड़े, उनकी व्यवस्थाएं हैं वो दुर्व्यवस्थाएं ना बदले और आम जनता है उनको भी ये सुविधाएं मिल जाएं। ये बात है वो गहलोत सर है उन्होंने स्पष्ट कर दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल पर ये हो सकती है कार्रवाइयां, यानी इलाज नहीं करने पर राज्य सरकार ने अधिकांश बड़े और मिडिल क्लास के जो यानी मीडियम जो अस्पताल हैं उनको रियायत दर पर जमीन आवंटित कर रखी है। सरकार है वो बहुत ही कम पैसों में अस्पताल खोलने के लिए जमीन दे देती है। उनका आवंटन निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है।
अब अगर इलाज नहीं करेंगे तो उनको सील कर दिया जाएगा, राज्य सरकार ने यह कहा है। आगे देखिए, निजी अस्पताल की बिल्डिंग संबंधित नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, यूटीआई, विकास प्राधिकरण के बिना अप्रूव करवाए बिना इन इमारतों को सील किया जा सकता है। यानी नगर पालिका है, नगर निगम है, यूटीआई है, नगर परिषद है, इनसे अगर आपने नहीं परमिशन ले रखी है तो आपको बंद करना पड़ सकता है अस्पताल। निजी अस्पताल संचालकों की बिल्डिंग परिसर में पार्किंग और फायर फाइंडिंग की सुविधा नहीं है, उनको सील किया जा सकता है या फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है। बहुत से अस्पताल आपने देखे होंगे निजी जिसमें पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही कम मिलती है, तो यह भी होना बहुत जरूरी है हॉस्पिटल में। आगे देखिए, नगर पालिकाएं और नगर निगम इन अस्पतालों से नॉर्मल रेट पर नगरीय विकास कर यूटी टैक्स वसूला है, उसे राज्य सरकार कॉमर्शियल रेट पर वसूल कर सकता है। यानी बहुत ही कम टैक्स लेती है सरकार, नगर पालिका वगैरह, परंतु उसे कॉमर्शियल यानी अधिक भी ले सकती है। निजी अस्पतालों में अप्रूव नक्शे से अलग अवैध निर्माण कर लिया है, उसे अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है। कई आप लोगों ने देखा होगा अतिक्रमण, तो उस अतिक्रमण के दायरे में अगर कोई हॉस्पिटल आता है तो उसको तोड़ दिया जा सकता है, राज्य सरकार का ये अधिकार है। राइट टू हेल्थ में क्या कवर होगा? राइट टू हेल्थ जो बिल है इसमें बायो टेररिज्म यानी जैव आतंकवाद, बायोटेक्नोलॉजी, नेचर बायोटेक्नोलॉजिकल खराबी पैदा करने वाले या फिर बायोलॉजिकल वेपन, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान भी कवर होंगे। यानी इसमें वायरस से संबंधित जितनी बीमारियां फैलती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। केमिकल अटैक जिसमें एसिड फेंकना जानते हो ना आप लोग, वो केमिकल अटैक, नेचुरल हॉरर, प्राकृतिक विभीषिका, परमाणु हमला या दुर्घटना से प्रभावित आबादी की बड़ी तादाद में मौत, जनहानि, प्रभावित आबादी पर लंबे समय के लिए प्रभाव या फिर गंभीर रूप से असक्षम होने, वायरस या फिर जहरीले तत्वों, गैसों का फैलना और उससे होने वाले जोरिम शामिल किए गए हैं। यानी अनेक प्रकार की बीमारियां वो राइट टू हेल्थ बिल में राज्य सरकार ने कवर कर ली हैं। एपिडेमिक यानी महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ प्रदेश के लोगों के लिए स्वास्थ्य को इलाज का सुरक्षा भी कवच बनेगा। यानी जैसे पीछे कोरोना आया था तो बहुत बड़ी बीमारी थी, एक महामारी थी, तो इस प्रकार की बीमारी बाय द वे फिर से आ जाए तो उसको भी वो कवर करेगा। केमिकल एंड हेल्थ के किसी भी मेथड यानी पद्धति में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, नर्सिंग, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ रिकवरी, रिसर्च, जांच, उपचार और प्रोसीजर्स और अन्य जो सर्विसेज हैं इनमें सारी की सारी शामिल कर ली गई हैं। सरकार ने यानी हर तरीके से कवर किया है। सभी तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फैसिलिटी बिल्डिंग जगह उसका पार्ट इसमें शामिल है। यानी पूरा अस्पताल, पूरी कॉलेज वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। इंडोर आउटडोर यूनिट्स है, सरकारी या फिर प्राइवेट स्वामित्व से चलाए जा रहे संस्थान, फंडेड और कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हो जाएंगे। सारे के सारे प्राइवेट, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह वो तो वैसे ही हैं, लेकिन निजी संचालन जो भी है वो भी सारा इसी में आएगा। हेल्थ सर्विस प्रोवाइड में हेल्थ साइंस डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सोशल वर्कर्स हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, हेल्थ प्रोवाइडर हैं, नर्सिंग रिहैब हैं, हेल्थ रिकवर हैं, ट्रीटमेंट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं इसमें सारी की सारी शामिल कर ली गई हैं। लो पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज की पहचान करने और प्रोडक्शन करने, एनालिसिस और इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन करना, संभावित प्रभावों को कम करने के लिए प्रोसीजर, मेथड्स और साधनों का कोऑर्डिनेशन इसमें शामिल रहेगा। इलाज के खर्चे, जोखिम, फायदे, विकल्पों को भी इसमें शामिल है, वो सारा का सारा शामिल किया गया है। यानी इलाज में किस प्रकार से कैसा खर्चा हुआ है, किस प्रकार की बीमारी है, कितना किसमें दवाइयों का खर्चा होगा, कितना ऑपरेशन वगैरह, वो सारी चीजें इसमें, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं, सारी शामिल की गई है। राइट टू हेल्थ में लोगों को मिलेगी ये सुविधाएं। अब देखिए कौन कौन सी सुविधाएं होंगी।
राइट टू हेल्थ बिल में राजस्थान के हर व्यक्ति को बीमारी का डायग्नोसिस, जांच, इलाज, भावी रिजल्ट और संभावित जटिलताओं और एक्सेप्टेड खर्चों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सकेगी। एंड में जो जैसे रोगी को अपन एडमिट करवाते हैं और जब रोगी स्वस्थ हो जाता है अस्पताल से, तो अंत में अपना जो बिल होगा तो उस बिल का पूरा ब्यौरा आप इसमें मांग सकते हो कि किस चीज का कितना कितना पैसा है वो लिया गया। आई बात समझ में? एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स के जरिए आउटडोर पेरेंट्स और इंडोर भर्ती पेरेंट्स पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर्स को दिखाना और उसका परामर्श, दवाइयाँ, डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस वगैरह का खर्चा, वो सुविधाएं, प्रोसीजर और सर्विसेज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी इसमें मिलेगा। यानी इमरजेंसी आपातकालीन जो होता है ना, वो भी आपको इसमें सारी सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। पेरेंट्स जो जितने भी उसके साथ में जाएंगे पेशेंट के साथ में, वो उसके पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। पेशेंट्स को हर तरीके से अपने बारे में, अपने खर्चे के बारे में अस्पताल से जानकारी लेने का पूरा अधिकार दिया है। आगे देखिएगा, मरीज को बीमारी की नेचर यानी क्यों हुई, इसका कारण, वास्तविक जांच, केयर, इलाज और रिजल्ट, संभावित जटिलताओं और एक्सेप्टेड खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। यानी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। मरीजों को सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से उनके मेडिकल केयर लेवल के अनुसार फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी प्राथमिक उपचार है, शुरू में साधारण जो अस्पताल होता है उसमें आपको दिया जा सकेगा हर तरीके का ट्रीटमेंट। फीस या फिर चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना, इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना ही देरी किए ही प्राइवेट सर्विसेज यानी प्रोवाइड जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंसेटिव केयर, इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट दे सकेंगे। यानी बड़े अस्पताल के पास में, आपके पास में नज़दीक कोई बड़ा हॉस्पिटल है और उसमें आप निजी तरीके का, उसमें आप हर तरीके के इलाज हैं वो करवा सकते हो। फ्री सर्विस है, शुरू में आपको उनका इलाज करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि पहले आप पेमेंट करो, पेमेंट ना भी हो, पैसे ना भी हो, तो भी आपको ये सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही। ये है इस बिल में। कोई मेडिको लीग्स मामला है, यानी मेडिकल का कोई मतलब लीगल ऐसा मामला आ जाए, तो हेल्थ केयर प्रोवाइड केवल पुलिस की एनओसी या फिर पुलिस रिपोर्ट के मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं करेगा। मान लीजिए इमरजेंसी आ गई, कोई इलीगल या लीगल किसी प्रकार का कोई मामला होगा इसमें, तो उसमें पुलिस की एफआईआर जो मांगी जाती थी अस्पतालों में, वो देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट लेना होगा। मरीज को डॉक्यूमेंट, जांच रिपोर्ट, इलाज की डिटेल और फिर पर्टिकुलर वाइज जो बिलों तक पहुंच होगी, यानी सारी उसके सामने होगी। सर्जरी, कीमोथेरेपी की पहले से ही सूचना देकर के मरीज या फिर उसके परिजनों से सहमति लेनी होगी। कीमोथेरेपी वगैरह होती है ना, वो इलाज के दौरान सीक्रेंसी, मानव गरिमा और गोपनीयता का ख्याल रखना जाएगा। किसी मेल वर्कर की ओर से महिला पेशेंट के फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला की उपस्थिति जरूरी है। यानी वहां पर एक महिला और रहेगी, महिला मरीज होगी, और अगर वहां पर मेल, जैसे मान लीजिए कंपाउंडर होगा, तो वहां पर एक महिला और रहेगी, ठीक है ना। उसी के दौरान उसका इलाज है वो चलेगा। आगे देखिए, उपलब्ध ऑप्शन ट्रीटमेंट मेथड का सिलेक्शन मरीज कर सकेगा। इसी तहत तरह की जो सर्विस और फिर फैसिलिटी की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक भी है उसे कि मेरे इलाज में कितना खर्च हुआ। ट्रीटमेंट के दौरान दवा लेने और जांच की के जो भी सोर्सेज हैं उनका सिलेक्शन किया जा सकेगा। हेल्थ की कंडीशन के बारे में मरीज को एजुकेटिव किया जाएगा। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से रेफरल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी मिलेगी। यानी रेफर करते हैं तो उसको बड़े अस्पताल में भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन, जो से एम्बुलेंस वगैरह है, वो भी सुविधा अस्पताल को देनी होगी। डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर के हॉस्पिटल या फिर ट्रीटमेंट सेंटर छोड़ने वाले मरीज के मामले में इलाज का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकेगा। यानी डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर के आप अगर हॉस्पिटल छोड़ देते हो तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। रोड एक्सीडेंट्स में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट,
और फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा इसमें। यानी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है आपका तो उसमें सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए पहले से ही ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइड से ट्रीटमेंट डिटेल और इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार भी आपको मिलेगा कि आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार बाउंड होगी कि राइट टू हेल्थ बिल के बजट में उचित प्रोविजन करे। यानी राजस्थान सरकार है वो इसकी बाउंड होती है क्योंकि सरकार ने ये कानून बनाया है। सरकार ट्रीटमेंट क्वालिटी और सेफ्टी मैनेजमेंट्स और नॉर्म्स इसमें शामिल करेगी। गारंटी सर्विसेज से कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर इनकार नहीं किया जा सकेगा। गारंटी सर्विसेज के दौरान यानी मरीज को मना नहीं किया जा सकेगा। पोषण न्यूट्रिशन के लिए पर्याप्त और सुरक्षित खाना देने, सेफ पीने का पानी की व्यवस्था, हाइजीन के लिए सरकारी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। यानी सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके बीच में मतलब कॉम्बिनेशन किया जाएगा। किसी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होंगी तो दूसरे में किया जाएगा। यही तो अपना राइट टू हेल्थ जो बिल है, कानून है जो राज्य सरकार ने बनाया है, वास्तव में ही सराहनीय है। इसका राजस्थान की जो जनता है उसका समर्थन करना चाहिए। और डॉक्टर से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी मरीज की एक सेवा, एक मानव धर्म समझ करके उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज करें, ना कि उनका शोषण करें। धन्यवाद दोस्तों।